हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ नए प्रकरण पर चर्चा करने चल रहे हैं और वो बहुत ही रोचक प्रकरण है विश्व इतिहास का, धर्म युद्ध या क्रूसेड्स। धर्म युद्ध दो धर्मों के बीच होने वाला युद्ध था, इसीलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया। और वो धर्म कौन थे, कैसे और किस मुद्दे के लिए धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ, कितने धर्म युद्ध हुए और उनके बारे में विस्तार से आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं धर्म युद्ध के बारे में जानते हैं। धर्म युद्ध दो धर्मों ईसाई व इस्लाम, इन दोनों धर्मों के बीच युद्ध हुआ। 1098 ईस्वी से लेकर के 1291 के बीच तीन बड़े युद्ध हुए। इन्हें पहला धर्म युद्ध, फर्स्ट क्रूसेड, सेकेंड क्रूसेड या थर्ड क्रूसेड कहते हैं। वैसे देखा जाए तो कुल मिला के 7 धर्म युद्ध हुए। इनको 7 क्रूस भी कहते हैं या इन्हें सलीबी युद्ध, क्रूस या सलीबी युद्ध भी कहते हैं। तो ये आपने जान लिया कि धर्म युद्ध कहते किसे हैं। दो धर्मों के बीच 1098 से लेकर के 1291 के बीच धार्मिक मुद्दे को लेकर के होने वाले युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं। ये हुआ कहाँ? यूरोप में। आपके पास मानचित्र दिया हुआ है, जरा मानचित्र को ध्यान से देखेंगे। यूरोप का ये भाग है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर आते हैं, जेरूसलम दिख रहा है, यह है जेरूसलम, फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन में जेरूसलम नगर है। यह धर्म युद्ध जेरूसलम के मुद्दे पर हुआ। जो झगड़े की जड़ थी, जो मुख्य मुद्दा था, वो जेरूसलम पर अधिकार, इस मुद्दे को लेकर के युद्ध हुआ। जेरूसलम इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इसको जान लेते हैं। जेरूसलम वो स्थान है जहां ईसा मसीह का जन्म स्थान, बेथलेहम व उनकी समाधि दोनों हैं। जेरूसलम इस्लाम में तो ये तो ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। ईसाइयों के लिए जेरूसलम इसलिए महत्वपूर्ण है, और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि जेरूसलम की पहाड़ी से मोहम्मद साहब का संबंध है। मोहम्मद साहब वहां से उनका स्वर्गारोहण, स्वर्ग यात्रा प्रारंभ हुई। तो इसलिए जेरूसलम इस्लाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके रसूल पैगंबर से संबंधित स्थान है, और ईसाइयों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ईसा मसीह का जन्म स्थान और उनकी समाधि। जेरूसलम में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ये पहला रोमन सम्राट था जिसने ईसाई धर्म अपनाया था। 4वीं शताब्दी में इसने ईसाई धर्म अपनाया था। तो जेरूसलम में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां के द्वारा ईसा मसीह की समाधि के पास एक चर्च बनाया गया था। उसे कहते हैं चर्च ऑफ होली सेपल्कर। चर्च ऑफ होली सेपल्कर। ये चर्च वो पवित्र स्थान पर बनाया गया था जहां ईसा मसीह की समाधि थी।
किसके द्वारा बनाया गया था? रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां द्वारा 4वीं शताब्दी में। तो इसलिए जितने भी ईसाई जगत के लोग थे इस चर्च को बहुत ही पवित्र मानते थे, इसे होली लैंड, वो लोग इस जेरूशलम को होली लैंड कहते थे, पुण्य देश। सारे ईसाइयों की आस्था का ये स्थान था जेरूशलम। ये देखेंगे मानचित्र में, भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर कुछ स्थानों को देख लीजिए मानचित्र में, क्योंकि ये स्थान चर्चा में आएंगे। फिलिस्तीन में जेरूशलम, उसके ऊपर दमिश्क है, सीरिया की राजधानी है, एंटियोक है। एंटियोक से उत्तर पूर्व में एक स्थान और है, एडेसा, ये भी महत्वपूर्ण शहर है। कुस्तुनतुनिया, काला सागर के किनारे वो शहर है जिसकी स्थापना कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। ये एजियन सागर है, बीच में ये यूनान और बाल्कन प्रायद्वीप, इटली, इसके नीचे यहाँ पर सिसिली, सार्डिनिया, एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ये मिस्र, इन स्थानों से आप परिचित हो गए। तो मुख्य मुद्दा था जेरूशलम पर अधिकार। जेरूशलम ईसाइयों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके लिए होली लैंड था, तो इस्लाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था क्योंकि मोहम्मद साहब से संबंधित स्थान था। तो इस मुद्दे को लेकर के धर्म युद्ध हुआ। ओके, दो बातें क्लियर हो गई। धर्म युद्ध था क्या, धर्म युद्ध किस मुद्दे को लेकर के हुआ। अब आइए हम जरा यूरोप की पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि धर्म युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। ओके, जब अरब क्षेत्र पर, ये जो अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र पर खलीफाओं का समय चालू हुआ। खलीफाओं का समय मैंने आपको बता रखा है। मोहम्मद साहब के स्वर्गारोहण के बाद 632 ईस्वी के बाद से लेकर के 661 ईस्वी तक का समय वो खलीफाओं का शासनकाल कहलाता है। 638 ईस्वी में जेरूशलम, 638 ईस्वी में जेरूशलम पर इस्लाम का, अरबों का अधिकार हो गया। ध्यान रखना, जेरूशलम जो था (638 ईस्वी में इस पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का। तो ईसाइयों के अंदर चूंकि उनका पूर्ण देश था, जेरूशलम को प्राप्त करने की इच्छा, मुसलमानों से जेरूशलम को फिर से छीनना, अरबों को पराजित करना, ये इनके मन में 638 से ही था। ईसाई धर्म के लोग फिर से जेरूशलम को प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि उनका वो पूर्ण देश था, किंतु परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जिससे कि वो अरबों से जेरूशलम को छीन सके। 11वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव ने धर्मयुद्ध की भूमिका, धर्मयुद्ध की वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चल करके धर्मयुद्ध हुए। तो वो पृष्ठभूमि क्या है उसको देखते हैं। ये देखिए, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यहां पर ऑस्ट्रिया हंगरी है। तो ब्रिटेन में नॉर्मन लोग रहते थे। फ्रांस का जो हिस्सा था ब्रिटेन का, ये नॉर्मन लोग, फ्रांस के लोग और ये ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ के लोग, ये सब धीरे धीरे सब ईसाई धर्म को मानने वाले थे। नॉर्मन भी ईसाई धर्म को मानते थे, फ्रांस के लोग भी ईसाई धर्म को मानते थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग भी ईसाई धर्म को मानने वाले थे। 11वीं शताब्दी तक आते आते जो नॉर्मन थे ये बहुत अच्छे योद्धा थे और इनका प्रभाव ब्रिटेन सहित
फ्रांस के उत्तरी इलाके में भी स्थापित हो गया। और उस समय यूरोप में सामंतवाद का युग था। यूरोप में यह समय सामंतीवादी व्यवस्था का युग है। सामंतवाद में राजाओं के बीच अपने शक्ति विस्तार के लिए युद्ध होते रहते थे। समाज में दो मुख्य वर्ग थे, एक पादरी, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा वर्ग किसान और दास थे। लेकिन जो दो मुख्य वर्ग थे, पादरी, उनका काम धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न कराना, बहुत ही प्रथम स्थान उनका उस समाज में प्राप्त था, आदरणीय थे। दूसरा स्थान योद्धाओं का था, वारलॉर्ड्स, जो नाइट्स, बैरन, ये सब होते थे। ये सब आपस में युद्ध करते रहते थे। एक राजा दूसरे राजा के साथ अपनी सेना लेकर के नाइट्स के सहयोग से युद्ध करते रहते थे और शक्ति विस्तार के लिए ऐसे युद्ध होते थे। 11वीं शताब्दी तक आते आते नॉर्मन लोगों ने फ्रांसीसियों के साथ और ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों के साथ ये सिसिली और इटली पर अधिकार कर लिया। यहां तक उनका शक्ति विस्तार हो गया। 11वीं शताब्दी तक आते आते ये बड़ा बदलाव आया कि नॉर्मन लोगों का प्रभाव इटली तक फैल गया। 1071 ईस्वी में नॉर्मन लोगों का जो प्रभाव था वो सिसिली और इटली तक फैल गया। ओके, अब जब यहां तक वो आ गए, उनके लिए अब जो उनकी मंजिल थी उसका रास्ता उनको मिल गया, क्योंकि ये सभी ईसाई देश के लोग थे और ये है जेरूसलम। सिसिली तक, इटली तक आ चुके थे लोग। इस समुद्र के रास्ते वो आसानी से जेरूसलम तक पहुंच सकते थे। इन सभी ईसाई देश के लोगों को लगता था कि जेरूसलम पर उनका अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेरूसलम ईसा मसीह के जन्म और उनकी समाधि स्थली थी। तो जेरूसलम को फिर से प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर बहुत बलवती थी। और ये जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे, इन पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों द्वारा जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए अब प्रयास तेज हो गए। तो 11वीं शताब्दी में सिसिली और इटली की विजय, इस विजय से वो मार्ग खुल गया कि किस तरह से जेरूसलम तक पहुंचा जाए और अरबों से उसको छीना जाए। इसी बीच एक बड़ा परिवर्तन हुआ। जो पोप थे, पोप ने जो योद्धाओं की शक्ति थी, इसको उन्होंने एक नया मोड़ दिया। ये ईसाई योद्धा, ये जो सामंत थे यूरोप के, जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे, ये प्रायः आपस में युद्ध किया करते थे। पोप ने इनको प्रेरित किया कि आप लोग जो आपस में युद्ध करते हैं, उस युद्ध को आपस में ना करके विधर्मियों के प्रति, जो इस्लाम धर्म है, उसके प्रति करें और जेरूसलम को मुक्त कराएं। पोप ने इन सामंतों को जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए संदेश दिया और जो उनकी ऊर्जा आपस के युद्धों में खर्च हो रही थी, उसको एक नया मोड़ दे दिया। पोप के कहने का प्रभाव पड़ा। जेरूसलम जो ईसा मसीह का जन्मस्थल था, उससे ये लोग प्रेरित थे, उसको पाना चाहते थे और वो आपस में लड़ने वाली जो ऊर्जा थी, वो धीरे धीरे जेरूसलम को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा थी, उस ओर मुड़ गई। साथ ही साथ चर्च के इशारे पर एक आंदोलन चलाया गया, उसको कहते हैं पीस ऑफ गॉड आंदोलन। पीस ऑफ गॉड आंदोलन या ईश्वरीय शांति आंदोलन।
ईश्वरीय शांति आंदोलन। ये आंदोलन क्या था? पोप ने इन योद्धाओं को, जो ये आपस में युद्ध करते थे, इनको प्रेरित किया कि वर्ष के कुछ जो पवित्र महीने हैं, जैसे 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे होता है, तो क्रिसमस के महीने में, या जो ईसाई धर्म के पूर्ण त्यौहार हैं, उन त्यौहार विशेष पर आपस में हिंसा ना करें। जो पोप हैं, पादरी हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ हिंसा ना करें। तो एक प्रकार से शांति को स्थापित करने के लिए जो पोप के द्वारा प्रयास किया गया कि पवित्र वर्ष के पवित्र महीनों में, वर्ष के पवित्र माह में चर्च, पादरी, सामान्य जन, इन सब के साथ हिंसा ना की जाए। लोगों को शांति का संदेश दिया गया। तो ये आंदोलन पीस ऑफ गॉड आंदोलन या ईश्वरीय शांति आंदोलन कहलाता है। आपसे पूछा जाए कि पीस ऑफ गॉड आंदोलन क्या है, तो 11वीं शताब्दी में पोप के द्वारा जो समाज में हिंसा की भावना थी, उसको कम करने के लिए जो संदेश योद्धाओं को दिया गया कि वो वर्ष के पवित्र माह में, खास करके जो ईसाई धर्म से संबंधित धर्माधिकारी हैं, पादरी आदि हैं, सामान्य जन हैं, उनके साथ हिंसा ना करें। और वो आपसी जो बैर है, आपसी जो हिंसा है, उसको छोड़ करके वो विधर्मियों, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम से था, उनके खिलाफ वो हिंसा करके जेरूसलम को मुक्त कराएं। यह एक बड़ा परिवर्तन था, लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया। ओके, अब जेरूसलम तो उनकी मंजिल थी, जेरूसलम को प्राप्त करना ही चाहते थे। आपसी हिंसा धीरे धीरे कम हुई। समाज में नॉर्मन लोगों ने, जो ईसाई धर्म के लोगों को संगठित किया, फ्रांस के रास्ते यहाँ तक पहुँच चुके थे। जेरूसलम मंजिल उनको पास दिखाई दे रही थी। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे कि धर्म युद्ध को बढ़ावा मिला। वो घटना क्या थी? 1092 में जो बगदाद, अरब की राजधानी कहाँ थी? बगदाद। बगदाद के शासक थे मलिक शाह। ये सल्जुक शासक थे। इनकी मृत्यु हो गई। बगदाद के शासक मलिक शाह की 1092 में मृत्यु हो गई। इनको सल्जुक क्यों कहते हैं? सल्जुक वंश है, और सल्जुक वंश की स्थापना, इस वंश के जो नेता था उसका नाम था सल्जुक, उसके नाम पर पड़ा था। ध्यान रहे। तो सल्जुक वंश के शासक मलिक शाह की जब मृत्यु हो गई, बगदाद इराक में पड़ेगा, आगे यहाँ पर अरब क्षेत्र के आगे। तो जब बगदाद में इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो अरबों का साम्राज्य था वो विघटित हो गया, टुकड़े टुकड़े में बट गया। अरबों की शक्ति पहले जैसी नहीं रह गई, अरबों की शक्ति कमजोर हो गई। ध्यान देना, अरबों की शक्ति कमजोर हो गई और जेरूसलम पर किसका अधिकार था? अरबों का। अब ईसाइयों के लिए जेरूसलम को प्राप्त करना आसान हो गया। स्थितियां ईसाई धर्म के अनुकूल थी। पोप जो रोम में रहता था, यहां रोम, इटली में, रोम में जो ईसाई धर्म का प्रधान पोप था, उसने ये, आप जो उसको आज टर्की वाला इलाका है, इसको एशिया माइनर, यहां पर बैजेंटाइन साम्राज्य था। ये क्षेत्र बैजेंटाइन साम्राज्य कहलाता है, यहां से लेके यहां तक। तो बैजेंटाइन साम्राज्य का शासक था एलेक्सियस फर्स्ट।
एलेक्सियस फर्स्ट को पोप ने, उस समय पोप कौन था? पोप अर्बन सेकेंड। पोप अर्बन सेकेंड ने, ध्यान देना, पोप अर्बन सेकेंड ने एलेक्सियस फर्स्ट को प्रेरित किया, तैयार किया कि वो अपनी सेना सहित जेरूसलम पर अधिकार करे। ठीक है, मलिसा की मृत्यु हो चुकी थी, साम्राज्य विघटित हो चुका था, अरबों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में पोप अर्बन सेकेंड ने एलेक्सियस फर्स्ट को जेरूसलम पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। और इस काम में एक ईसाई सन्यासी थे, पीटर। पीटर ने भी इस जो विचारधारा थी इसको आगे बढ़ाया। बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म के लोगों को संगठित किया गया। यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर के लोगों में एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। जो ईसाई धर्म के लोग थे उनको इस तरह से प्रेरित किया गया कि वो जेरूसलम ईसाई धर्म का पूर्ण स्थान है, इसलिए उसको प्राप्त करना उद्देश्य है। और इसके लिए बच्चों को भी सेना में रखा गया, बच्चों की भी सेवाएं ली गई। सेना में बड़े पैमाने पर बच्चों को भी भर्ती किया गया। एक बड़ी सेना धार्मिक उन्माद के नाम पर तैयार की गई। पीटर और पोप अर्बन सेकेंड के इस धार्मिक उन्माद का प्रभाव था कि एलेक्सियस फर्स्ट तैयार हो गया। साथ ही साथ फ्रांस तैयार हो गया। फ्रांस के साथ इटली, फ्रांस और इटली ये भी तैयार हो गया। फ्रांस और इटली इन दोनों की संयुक्त सेनाओं ने एलेक्सिस फर्स्ट जो बैजेंटाइन साम्राज्य का शासक था, इन्होंने जेरूसलम पर आक्रमण किया। एंटियोक, दमिश्क, जेरूसलम, ये जो फिलिस्तीन का इलाका है, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कब हुआ यह आक्रमण? 1098 में, 1098 से 99 ये पहला धर्म युद्ध था। प्रथम क्रूसेड्स, पहला धर्म युद्ध 1098 से 99 के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस और इटली की सेनाएं एलेक्सिस फर्स्ट के साथ गई और उन्होंने एंटियोक, दमिश्क, जेरूसलम, फिलिस्तीन का जो भूमध्य सागर के पूर्व का जो क्षेत्र है, इस पूर्व के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म के मानने वालों की, यहूदियों की हत्याएं की गई, उनकी मस्जिदों को तोड़ा गया और इस पूरे अधिकार क्षेत्र को 4 राज्यों में बांटा। 4 राज्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थापित किए गए, जिनको आउटरैमर कहते हैं। आउटरैमर भूमध्य सागर के पूर्व में स्थापित 4 राज्य, इन्होंने 4 राज्यों की स्थापना कर दी। अब ईसाइयों का अधिकार जेरूसलम पर हो गया। जब जेरूसलम ईसाइयों के पास आ गया, जेरूसलम पर ईसाइयों ने अधिकार कर लिया, तो अरबों के लिए यह उद्विग्नता की बात थी, क्योंकि अरबों के लिए जेरूसलम उतना ही महत्वपूर्ण था जितना ईसाइयों के लिए, क्योंकि ये मोहम्मद साहब से संबंधित स्थान था। अब इस्लाम धर्म के लोग इस अवसर के तलाश में थे कि कब मौका मिले और कब जेरूसलम पर उनका अधिकार स्थापित हो जाए। आइए अब हम देखते हैं कि 1145 के आसपास वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने दूसरे धर्म युद्ध के लिए आमंत्रण दिया। ओके,
1144 ईस्वी का जो वर्ष है 1144, ये वो वर्ष है जब तुर्कों ने एडेसा पर अधिकार कर लिया। तुर्कों ने किसको जीत लिया? एडेसा को। ये देखिए, एंटियोक से उत्तर पूर्व में एडेसा है। एडेसा पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क कैसे आए, कहाँ से आए, आपको इससे पहले बताया जा चुका है कि जब अब्बासी वंश का बिल्कुल पतन हो गया तो सल्जुक तुर्कों ने अरब पर अधिकार कर लिया। ये सल्जुक तुर्क, इस वंश की स्थापना 961 में अल्पतगीन के द्वारा हुई थी और इन सल्जुक तुर्कों ने अल्प अरसलन, इसके समय में अरब से लेकर के ये जो टर्की का क्षेत्र है, इसको अनातोलिया तक का जो क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र पर अल्पअरसलन के समय में उन्होंने अनातोलिया तक अधिकार कर लिया था। अनातोलिया का जो क्षेत्र है, अनातोलिया का पठार है, तो अनातोलिया के पूरे क्षेत्र पर अल्पअरसलन के समय में 1144 में एडेसा और उसके आसपास का जो इलाका था, इस पूरे क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो गया। और ये उस समय अरब पर सत्ता किसकी थी? सल्जुक तुर्कों की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इनको सल्जुक तुर्क क्यों कहते हैं, ये भी जान लीजिए साथ के साथ। जो तुर्क थे, इन तुर्कों का जो नेता था उसका नाम था सल्जुक। इस नेता के नाम से ये सल्जुक कहलाए, इनका लीडर था। 961 ईस्वी में अल्पतगीन के समय में इनकी साम्राज्य की नींव पड़ी थी, जो आज का अफगानिस्तान का क्षेत्र है, गजनी और उसके आसपास का इलाका। बाद में तुगरिल बेग के समय में इस वंश का विकास हुआ और तुगरिल बेग का ये भतीजा था, अल्पअरसलन तुगरिल बेग का भतीजा था, ये उसका भतीजा था। इसके समय में तुर्कों की सत्ता एडेसा तक स्थापित हो गई। तो जब 1144 में एडेसा को तुर्कों ने जीत लिया तो ईसाइयों के अंदर फिर से जो तुर्क थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, उन सब के विरुद्ध फिर से आक्रामकता जाग गई। उन्होंने देखा कि ये इलाका कौन था, जरा याद करिए, ये आउटरेमर का इलाका था, वो क्षेत्र जिसके ऊपर ईसाइयों का अधिकार था, ये आउटरेमर क्षेत्र था। तो उनके आउटरेमर क्षेत्र का एक हिस्सा तुर्कों ने जीत लिया। इसलिए पोप ने, ईसाइयों ने फिर से एडेसा को जीतने के लिए ईसाई समुदाय के लोगों को, ईसाई देशों को फिर से संगठित किया और इस तरह 1145 ईस्वी में 1145 में ये सेकेंड क्रूसेड्स, जो सेकेंड क्रूसेड्स था, इस सेकेंड क्रूसेड्स के लिए फिर से जो क्रिश्चियन कंट्रीज थे वो असेंबल हुए। लेकिन इस बार जो फ्रांस की सेना थी उसके साथ इटली की सेना नहीं आई। पहली बार इटली की सेना ने भाग लिया था, इस बार जर्मन सेना, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त सेनाओं ने एडेसा और उसके आसपास के इलाकों को जीतने के लिए 1145 में आक्रमण किया और ये था सेकेंड क्रूसेड जो 1149 तक चला। 1145 से लेकर 1149 तक ये सेकेंड क्रूसेड्स हुआ, दूसरा धर्म युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं साथ लड़ रही थी। इनका उद्देश्य एडेसा को जीतना, दमिश्क को जीतना, ये सब इलाका फिर से जीतना था, लेकिन इस पर ये सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। दमिश्क और अन्य क्षेत्र
ये जीत नहीं सके, इस पर कामयाबी नहीं मिली। युद्ध लंबा चला गया, 1145 से लेकर के 1149 तक युद्ध चलता रहा। अंत में यूरोपीय जो सेनाएं थी धीरे धीरे वो एक प्रकार से निराश सी हो गई। यूरोपियंस ने जो धर्मयुद्ध था इसमें रुचि कम दिखाई। धर्मयुद्ध के प्रति जो ईसाई देश थे इनमें रुचि कम होती गई। साथ ही साथ वो वैभव के साधनों में, वैभव आनंद इनके साधनों में व्यस्त होते गए और नए प्रदेश उन्होंने जीतना चालू कर दिया। नए प्रदेशों पर धीरे धीरे उन्होंने अधिकार करना चालू कर दिया। ये दमिश्क और उसके आसपास के भूमध्य सागर के पार वाले क्षेत्रों में उनकी रुचि धीरे धीरे घटती चली गई। तो दूसरा धर्मयुद्ध एक प्रकार से अरबों के पक्ष में रहा। जो इस्लाम धर्म के लोग थे उनका प्रभाव इस क्षेत्र पर पूरी तरह से स्थापित हो गया। जो आउटरेमर था ईसाइयों का, उसकी शक्ति कमजोर हो गई। ओके, अब इस्लाम की सत्ता जेरूसलम सहित इस पूरे इलाके पर बढ़ती जा रही थी। लेकिन ध्यान रहे, जेरूसलम अभी भी ईसाइयों के पास था। जेरूसलम पर ईसाइयों का अधिकार अभी भी था। इसी बीच एक परिवर्तन हुआ। 1187 में मिस्र का शासक था सलाह अल दीन। मिस्र का शासक था सलाह अल दीन। यह भी इस्लाम धर्म का मानने वाला था। सारे इस्लाम के लोगों का उद्देश्य था कि किसी भी तरह जेरूसलम पर अधिकार किया जाए। जेरूसलम अभी भी ईसाइयों के हाथ में था। आउटरेमर की शक्ति कमजोर हो रही थी। ईसाइयों की रुचि भी इधर कम हो रही थी। ईसाइयों का नियंत्रण धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऐसे में सलाह अल दीन ने 1187 पर जेरूसलम पर आक्रमण किया। 87 में जेरूसलम पर आक्रमण करके किसने जीत लिया? सलाह अल दीन ने जेरूसलम को जीत लिया। तो 1187 में जेरूसलम ईसाइयों के हाथ से निकल गया। किसके पास चला गया? सलाह अल दीन, जो कि एक इस्लाम धर्म का मानने वाला शासक था। अब उसने मिस्र से लेकर के सीरिया तक ये पूरा क्षेत्र, इस पर उसने अधिकार कर लिया। उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसको कि मिस्री सीरियाई साम्राज्य कहा जाता है। मिस्र सहित सीरिया तक अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सलाह अल दीन एक उदार शासक था। जब उसने जेरूसलम को जीता तो उसने ईसाइयों की तरह जो है हिंसा और क्रूरता का प्रदर्शन नहीं किया। आपको याद है प्रथम धर्म युद्ध में जब ईसाइयों ने जेरूसलम को जीता था तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म के लोगों की, यहूदियों की हत्याएं की गई थी। लेकिन सलाहदीन ने ईसाइयों के साथ, जो जेरूसलम में ईसाई रह रहे थे, उनके साथ कोई हिंसा का व्यवहार नहीं किया। हिंसा नहीं हुई। साथ ही साथ उसने एक और अच्छा काम किया। जो उनका पवित्र चर्च था, चर्च ऑफ होली सेपल्कर, जो उनकी पुण्य भूमि का चर्च था, चर्च ऑफ होली सेपल्कर, इस पर ईसाइयों का ही नियंत्रण बने रहने दिया। वो ईसाइयों के हाथ में रहा, उसको उसने नहीं छीना। ये जरूर किया कि कुछ जो छोटे गिरजाघर थे उनको मस्जिद में बदल दिया गया। कुछ गिरजाघरों को, जो चर्च थे, ऐसे गिरजाघर छोटे जो थे उनको मस्जिद में जरूर परिवर्तित किया गया। लेकिन ना तो हिंसा हुई, ना उनका प्रमुख चर्च उनके हाथ से छीना गया। तो 1187 में एक बड़ा परिवर्तन आया। जेरूसलम फिर ईसाइयों के हाथ से चला गया। अब ईसाइयों को फिर से इच्छा थी किसी भी तरह जेरूसलम को प्राप्त किया जाए। पहले धर्मयुद्ध के बाद जो दूसरा धर्मयुद्ध हुआ या तीसरा धर्मयुद्ध हुआ, कुल मिलाकर के 7 धर्मयुद्ध हुए। इन 6 धर्मयुद्धों को इसलिए लड़ा गया कि जेरूसलम की रक्षा की जाए किसी तरह।
तो जेरूसलम की रक्षा के लिए 6 युद्ध लड़े गए। तो 1187 में जब जेरूसलम ईसाइयों के हाथ से चला गया तो इसको प्राप्त करने के लिए फिर से ईसाइयों ने संगठित होकर के 1189 में तीसरा धर्म युद्ध प्रारंभ किया। 1189 में ईसाई शक्तियों ने फिर से जेरूसलम पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी ये लोग जो जेरूसलम को जीतना चाहते थे, इन्होंने भूमध्य सागर के कुछ तटवर्ती इलाके ही जीत सके। भूमध्य सागर के कुछ तटवर्ती इलाके ही ईसाइयों के हाथ है। जेरूसलम पर पूरी तरह से इनका अधिकार नहीं स्थापित हो पाया। जो इस्लाम धर्म के लोग थे और ईसाई, इन दोनों के बीच में 1189 में युद्ध के बाद एक संधि हुई, और उस संधि से ये हुआ कि जो ईसाई तीर्थयात्री हैं, ईसाई तीर्थयात्रियों को जेरूसलम आने की छूट दी गई। वो जेरूसलम आकर के दर्शन कर सकते थे, चर्च ऑफ होली सेपल्कर में आके प्रेयर कर सकते थे। जो तटवर्ती इलाके इन्होंने जीते थे वहां ईसाई रह सकते थे, बस शेष जेरूसलम पर उनका अधिकार स्थापित तीसरे धर्म युद्ध में भी नहीं हो पाया। इतनी छूट उनको मिल गई। इस तटीय इलाके में जो गाजा पट्टी आदि का इलाका है, यहाँ पर कुछ ईसाई रहने लगे और उस छूट के तहत वो चर्च ऑफ होली सेपल्कर आते जाते रहे। लेकिन उनकी तो मंशा थी किसी भी तरह जेरूसलम पर अधिकार किया जाए, इसलिए अभी भी जो ईसाइयों और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के बीच वैमनस्य खत्म नहीं हुआ था। वो कोशिश निरंतर जारी रही, और इसलिए अंत में 1291 में क्या हुआ, 1291 एडी, या जिसको आज हम सी लिखते हैं, इसमें जो मिस्र के मामलुक शासक थे, याद रहे सलाह अल दीन इस्लाम धर्म का मानने वाला था। ये मिस्र के शासक मामलुक शासक थे। मामलुक किसको कहते हैं? गुलाम या गुलामों से उत्पन्न संतान, उनको मामलुक कहा जाता है। तो 1291 में मिस्र के मामलुक शासकों ने देखा कि ये ईसाई निरंतर जेरूसलम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ये षड्यंत्र करते रहते हैं। इनके बीच, दोनों संप्रदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता जा रहा था। इसको देखते हुए 1291 में 1291 में जो ईसाई रह रहे थे तटीय क्षेत्रों में, इन ईसाइयों को पूरी तरह से जेरूसलम से निष्कासित कर दिया गया। जेरूसलम ईसाइयों से खाली करवा दिया गया। जो ईसाई थे उनको मार पीट के सबको भगा दिया गया। अब इस तरह से 1291 में पूरी तरह से ईसाइयों का प्रभुत्व जेरूसलम पर से खत्म हो गया। उनको जो आने जाने की छूट थी वो भी समाप्त हो गई। ये था धर्म युद्ध का पूरा विवरण। अब इस धर्म युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक, याद करिए, पहला धर्म युद्ध 1098 और ईसाइयों को भागना कब पड़ा? 1291 में। लगभग 200 वर्ष तक ये जो निरंतर संघर्ष चला जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए, इसका प्रभाव संसार पर, ईसाई समुदाय और इस्लाम धर्म के लोगों पर क्या पड़ा। आइए हम प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, जो दोनों समुदाय थे, ईसाई समुदाय और इस्लाम, दोनों समुदाय के बीच दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो गई कि विश्वास परस्पर खत्म हो गया। पहले याद करिए कि अरब के लोग व्यापार करने यूरोप तक जाते थे, अब वो विश्वास समाप्त हो चुका। दोनों धर्मों के बीच कट्टरता, घृणा, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना हो गई, और यही कारण था कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने ईसाइयों के प्रति कठोरता का व्यवहार किया। जो इस्लामी लोग थे उन्होंने ईसाई प्रजा के प्रति कठोरता का बर्ताव किया। दोनों संप्रदायों के बीच नफरत और कट्टरता, कठोरता ये आ गई। नंबर 1,
दूसरा प्रभाव ये हुआ कि पहले जो भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ होने वाला व्यापार जो कि यूरोप तक होता था, इसके ऊपर अरबों का प्रभाव था। अरबों के हाथ से व्यापार किसके हाथ में चला गया? इटली के लोगों के। इटली, ये देखिए आप, इटली, यहां पर वेनिस, पादुआ, नेपल्स, ये सब प्रसिद्ध नगर थे। तो इटली के लोगों का प्रभुत्व बढ़ गया, व्यापार पर इटली के लोगों का प्रभाव बढ़ गया। इटली एक नए व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर करके आया भूमध्य सागर में, और वो व्यापार जो कभी अरब किया करते थे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, स्पेन तक जो होने वाला व्यापार था, वो इटली के हाथ में चला गया। ओके मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय भी देंगे। आप अपनी सेशन टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं, कोई क्वेरीज है तो उसे पूछ सकते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।